कितना भी बड़ा और अच्छा कार्य कर लें, कितना भी महान कार्य कर लें, प्रत्येक जो कर्म है वो दोष युक्त है, उसमें कोई ना कोई दोष है, भले ही एक छोटा सा दोष क्यों ना हो। क्योंकि यदि आप 10 लोगों का भला करेंगे तो ये कहीं कुछ काम कर रहे हैं 10 लोगों के प्रति, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के प्रति कोई अहित हो जाए, यही हो जाए कि उन 10 लोगों में कोई दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो और आपने उसका भला किया हो, और वो क्या करेगा उल्टा, और वो दुष्टता फैलाएगा। तो प्रत्येक कर्म कुछ ना किसी दोष से युक्त है। तो ये गीता जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 18वां अध्याय है और 18वें अध्याय का 17वां श्लोक एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि कर्म बंधन से कैसे हम मुक्त हो सकें, कैसे हम आनंदित जीवन जी सकें। वो ये है, यस्य न अहंकृत भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान हंति न निबध्यते। यानी जब यदि किसी कोई कर्म करते हुए कर्ता भाव से मुक्त हम हो जाएं किसी भी तरह से, कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कर कोई और रहा है, ज्ञान से, बुद्धि से, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से हम यदि ये इसमें मुक्ति अनुभव करें कि कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ उस नियंता का एक छोटा सा यंत्र मात्र हूँ, जिसका जो कर्म है मेरे सामने आया, मैं उसको पूरी निष्ठा और लगन से करता हूँ, कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उसका दिया हुआ कर्म उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो करता मैं नहीं हूँ, और मैं क्यों हूँ करता? जब किसी का शरीर छूट जाता है, कितना भी बड़ा, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, तो वो जरा सा भी लेश मात्र भी कर्म नहीं कर सकता। मृत्यु के पश्चात कहाँ किसी का कोई हाथ पैर हिल रहा, क्या हो रहा है? तो जब हिला कौन रहा था, काम को करा कौन रहा था? परमात्मा करा रहा था। तो किसी भी ज्ञान से, ध्यान से, प्रेम से, किसी भी विधि से यदि कर्ता भाव से मुक्त हो जाए कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता से मुक्त हो जाए, तो एक तो ये बात होगी। दूसरा कि अहंकार कर्ता भाव का ना हो। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो फल है उसमें आसक्ति ना हो, जो भी प्राप्ति है उसमें सुखी रहे, उसमें खुश हो, संतुष्ट हो। जो भी आपने कार्य किया उसका जो प्रतिफल जो भी है उसमें मैं संतुष्ट रहूं, ऐसा भाव रखते हुए क्या कि यस्य न अहंकृत भाव बुद्धि, जिसकी बुद्धि इस सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होती, कि जो भी मेरे सामने है, भोजन आ गया तो बिना किसी शिकायत के उसको प्रेम से मैंने उसको ग्रहण किया, पूरी मेहनत से पूरा काम किया, जो भी मुझे उसके बाद प्राप्ति हुई मैं उसमें संतुष्ट हूँ। लेकिन कर्म से भागना नहीं है, कर्म के प्रति जागने का योग है ये। कर्म के प्रति कर्म को छोड़ के भागने का नहीं, कर्म के प्रति जागने का योग है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें वो होश पूर्वक हो जाए, वो ऐसा हो जाए कि कर्ता मैं नहीं हूँ, वो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा का दिया हुआ सामने कर्म है जिसको मैं कर रहा हूँ। तो ये बात यदि है तो निश्चित रूप से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और जो जीवन को आनंदित बना पाएंगे। हम माली बनकर रहें, साधनों के मालिक बनकर ना रहें, इतना इन्वॉल्व ना हो कि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। धीरे धीरे छूटती हैं चीज़ें, धीरे धीरे छूटता है संसार, वरना मृत्यु के द्वार पर आकर भी उसी संसार को मन के अंदर भर के अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। यहीं रहते रहते इसी क्षण, इसी दिन, इसी समय हम कार्य को करते करते उस कार्य से मुक्त हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए, तो आनंद है, तो परमानंद है। नमस्कार।